नमस्कार मित्रों। अभी देहरादून की एक घटना सुनी कि एक 23 साल की लड़की जिसको 27 साल के युवक ने मार दिया, हत्या कर दी उसकी। और 27 साल का युवक था, उसकी शादी भी हो गई थी और एक बच्चा भी था। और सुनने में आया है कि 3 साल से उनकी मित्रता थी, लेकिन लड़की ने जब दूरी बनाई तो वो सह नहीं सका और उसने उसका खून कर दिया। ये बहुत दुखद घटना है, बहुत निंदनीय घटना है। जब तक कोई तटस्थ कानून नहीं आते, डर है ही नहीं आजकल किसी को कानून का। कुछ भी कर रहे हैं, उन्हें पता है हम करके जेल में जाएंगे, कुछ साल रहेंगे और फिर बाहर आ जाएंगे, तो फिर कोई क्यों डरेगा ऐसे जुर्म करने से। और लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ यहाँ पर उन बेटियों से कि सभी के लिए ये एक सीख है कि आप ऐसे लोगों से बिल्कुल दूरी बनाएं जो लोग मित्रता के लायक नहीं होते। और किसी भी तरह से ऐसे लोगों से दूरी बनाएं, क्योंकि जुड़ना आजकल आसान है। फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से आप जुड़ जाएंगी, लेकिन जब अलग होना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों से जो सिरफिरे होते हैं, जो बहुत ख़तरनाक होते हैं और साइको होते हैं। इस तरह के लोगों से अलग होना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो लोग आपको ऐसे ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए सभी बेटियों से यही विनती करती हूँ कि सोच समझ कर किसी से मित्रता करें। और बेटों से भी यही कहूँगी कि किसी से भी मित्रता करनी हो तो देखभाल कर ही करें। और सबसे बड़ी बात है कि अपने अभिभावकों को अपना दुश्मन न समझें। वो आपका जितना अच्छा सोच सकते हैं उतना कोई नहीं सोच सकता। आप लोग उनसे हर बात शेयर किया कीजिए ताकि वो आपको बता सकें और वो पता लगा सकें कि आप जिसके साथ घूम रही हैं, जो आपका मित्र बना हुआ है, वो सही है या गलत है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि बेटियों से ख़ास तौर से कि जो अपना धर्म जाति नाम छिपा कर आपसे प्यार करते हैं, तो आपको क्या पता है कि वो सच में किस तरह के लोग हैं। तो इसलिए हमेशा पूरा पता होना चाहिए उनके परिवार का, उनकी मित्र लोगों का, पूरे देख के तब जाके किसी से फ्रेंडशिप किया कीजिए। इस तरह से नहीं कि आप लोगों ने बस अब वैलेंटाइन आ रहा है, आप लोगों ने 2-4 बार किसी को देखा, किसी ने वैलेंटाइन में आपको प्रपोज किया और आपने एक्सेप्ट कर लिया, ये सब मत कीजिएगा। यही मैं कहना चाहती हूँ कि आज का टाइम बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। और मैं अभिभावकों से भी यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को अपना मित्र बनाएं, अपने मित्र की तरह उनके साथ रहें, उनसे सारी बात साझा करें। और आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को समझना चाहिए कि आज़ादी अगर पेरेंट्स आजकल देते हैं तो वो सिर्फ इसलिए देते हैं कि आप लोग अपने जो आपकी कोई भी शौक़ हैं, आपका किसी भी चीज़ में, आपको पढ़ाई का है, डांस का है, गाने का है और किसी भी चीज़ का ऐसा शौक़ है आपकी खूबियों को निखारने का, हुनर को निखारने का, तो वो है आज़ादी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग किसी को भी मित्र बनाएं और इस तरह की पेरेंट्स को पता भी ना हो कि क्या हुआ, कब आपका मिलन हुआ और कब आपका ये ब्रेकअप हुआ और उसी में कब ऐसी घटनाएं हो गई। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आजकल मैं यही कहना चाहती हूँ बच्चों से कि इस तरह से बेटियों से ख़ास तौर से कि बच के रहिए ऐसे लोगों से, ऐसे दरिंदों से कि जो लोग आपका सिर्फ इस्तेमाल करते हैं या फिर जो आपको फिर बिल्कुल अपनी प्रॉपर्टी समझने लगते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहिए और यही कामना करती हूँ कि आगे इस तरह की कोई वारदात न हो। देहरादून से खबर आई है तो बहुत दुखी हूँ, क्योंकि देहरादून में पहले इस तरह की खबरें नहीं आती थी जैसे आजकल सुनने को मिल रही हैं। तो बहुत दुखद है वहाँ पर भी ये सब चीज़ों का होना। मैं आरती कंडवाल, धन्यवाद, नमस्कार।